12 AM। ये मेन कैरेक्टर है तारा, जो एक हॉरर रेडियो शो मिडनाइट टेरर की होस्ट है और वो अकेली है एक तूफानी रात में 13वीं मंजिल पर बने एक साउंड प्रूफ स्टूडियो में। तो सोचिए माहौल पहले से ही कितना डरावना सेट किया गया है। और फिर आती है पहली कॉल। ये कहानी का कह सकते हैं एक तरह से ट्रिगर पॉइंट है। राहुल नाम का एक कॉलर बताता है कि वो हाईवे पर फंसा है और एक अजीब साया देख रहा है। पर सबसे डरावनी बात यह है कि वो कहता है वो तुम्हारा नाम ले रहा है तारा। यहीं पर खतरा पर्सनल हो जाता है और ये पता चलता है कि इसका कनेक्शन आवाज से है। और फिर कॉल कट जाती है, सिर्फ एक डायल टोन की बीप बीप की आवाज। दूसरी कॉल आती है मीना की और यहीं से खेल पूरी तरह बदल जाता है। देखिए, राहुल एक अजनबी था हाईवे पे फंसा हुआ, लेकिन मीना वो तो ठीक सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। मतलब खतरा अब दूर नहीं बल्कि बिल्कुल पास आ चुका है। मीना की कॉल से एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो भी चीज है वो आवाज के जरिए चलती है और वो रेडियो टावर की तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर तारा को एहसास होता है कि उसने अनजाने में उसे अपनी तरफ बुला लिया है। टेंशन अब अपने पीक पर पहुंच रहा है। और ठीक इसी के बाद वही फुसफुसाहट जो राहुल के कॉल पर सुनाई दी थी, अब वो स्टूडियो के अंदर है। ये एक इशारा है कि दुश्मन अब बाहर नहीं बल्कि घर में घुस चुका है। तारा घबराकर सिक्योरिटी गार्ड रवि को फोन करती है और वो कहता है मैडम सब ठीक है, आप अपनी ही कहानियों में खो रही हैं। ये एक क्लासिक मिस डायरेक्शन है। कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं ये सब तारा का वहम तो नहीं। एक पल के लिए छोटी तसल्ली दी जाती है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां कुछ नियम सामने रखे जाते हैं और यही नियम आगे चलकर एक भयानक जाल बुनेंगे। अचानक तारा की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है और उस चीज को एक नाम मिलता है, शब्द पिशाच। एक ऐसा ऑडियो पैरासाइट जो आवाज में रहता है और आवाज को ही खाता है। इस एक डिटेल से कहानी में एक पौराणिक डर का एंगल जुड़ जाता है। और इस मैसेज में दिए हैं बचने के 5 नियम। लेकिन मजे की बात यह है कि ये नियम उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि फंसाने के लिए हैं। उसे लगता है कि वो इन रूल्स को फॉलो करके सेफ है, पर असल में वो खुद ही जाल में फंसती जा रही है। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है। सारा टेंशन, सारी कहानी, सारा धोखा, सब कुछ अब एक पॉइंट पर आकर मिलने वाला है। कहानी का क्लाइमैक्स। तारा पूरी तरह पैनिक में है। उसे लगता है दानव बाहर दरवाजे पे है और वो उसे ब्लॉक करने के लिए जो कुछ कर सकती है वो करती है। वो खुद को सुरक्षित कर रही है, या ऐसा उसे लगता है। और तभी इंटरकॉम पर रवि की आवाज आती है। वो चीख रहा है, मदद मांग रहा है। अब सोचिए तारा की हालत। क्या वो उस मैसेज पर यकीन करे जो कहता है कि दानव धोखा देगा, या फिर बाहर अपने साथी की जान बचाए? ये एक भयानक दुविधा है। और फिर शुरू होती है उल्टी गिनती। 11:55, रवि की चीखें। 11:59, दरवाजा टूटने की आवाज। 11:59, एक आखिरी चीख। और फिर सन्नाटा। ठीक 12 बजे, सब कुछ शांत। ये जो खामोशी है ना, यही सबसे बड़ा धोखा है। कहानी एक पल की शांति का इस्तेमाल करती है एक भयानक सच को सामने लाने के लिए। 12 बज गए, सब शांत है। तारा को लगता है मैं बच गई। उसे एक पल के लिए राहत मिलती है और सुनने वाले को भी एक पल की राहत मिलती है। और फिर उसके ठीक पीछे से एक आवाज आती है, तुमने बहुत अच्छा किया तारा, अब कोई अंदर नहीं आ सकता और कोई बाहर नहीं जा सकता। और इसी एक लाइन से सारा खेल पलट जाता है। तो अब समझ आया पूरा धोखा। हमें लग रहा था कि खतरा दरवाजे के बाहर है, एक फिजिकल मॉन्स्टर जो अंदर आना चाहता है, लेकिन असली खतरा तो एक ऑडियो वायरस था जो दीवारों के अंदर ही पल रहा था। उसका मकसद अंदर आना नहीं था, बल्कि तारा को अपने साथ अंदर लॉक करना था। तो एक मिनट, अगर दानव अंदर था तो दरवाजे के बाहर कौन था जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था? वो असली रवि था। वो उसे बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने सीसीटीवी पर देख लिया था कि असली दानव तो तारा के ठीक पीछे हैं और वो उसे बचाने आया था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। शब्द पिशाच पहली ही कॉल से अंदर आ चुका था। वो स्टूडियो के साउंड प्रूफ फोम में तारा की आवाज खा के बड़ा हो रहा था। वो हैक किया हुआ मैसेज एक झूठ था ताकि तारा डर कर दरवाजा लॉक कर दे। उसने खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दानव के साथ एक कब्र में बंद कर लिया था।
कहानी खत्म होती है पर ऑन एयर की लाइट अब भी जल रही है। और ये एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है। अगर लाइट ऑन है तो अब कौन सुन रहा है? क्या वो दानव अब खुद को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा है?